हेलो। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार हमारे एक धमाकेदार सेशन में, जहां हम सीखने वाले डीआई एंड पजल्स, जो कि हमारे 5 सेशन कंप्लीट हो चुके हैं। जहां आपको पता होगा कि जिसने इसने किया है, अगर आप पहली बार देख रहे हो तो प्लीज बाकी 5 वीडियो भी देखते रहो। हम हमारा प्लान है कि पजल एप प्लस डीआई को साथ साथ लेकर चले। पजल में हम 5 पजल लेते हैं, डीआई में हम 3 डीआई लेते हैं। 5 पजल में से 4 पजल में सॉल्व करके देता हूँ, एक पजल आपके लिए होमवर्क के लिए होता है। यहाँ भी सेम दो डीआई में सॉल्व करके देता हूँ, एक डीआई आपके लिए करने के लिए रखा है। एक्चुअली कल वाला जो डीआई था वो कैसलेट डीआई था। वो बहुत, यानी कि एक बच्ची ने बोला था, बहुत सारे बच्चे तो नहीं है अभी, आगे जाकर बन जाएंगे। लेकिन वो बोली थी कि सर कैसलेट डीआई भी आप सिखा दो। तो जो कल वाला कैसलेट डीआई है वो आज हम करेंगे, ये वाला। तो उसके साथ साथ 2 डीआई करेंगे, एक डीआई आपके लिए होमवर्क के लिए रहेगा। सेम यहाँ भी। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट, अगर कमेंट कर देना अगर आपको वीडियो अच्छा लगे। एंड मुझसे कनेक्ट होने के लिए मेरा टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दैट्स इट, इतना ही कहना चाहता हूँ। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे कैसे बढ़ेंगे, वीडियो को पॉज करना है। अगर पहला पजल सामने आया तो वीडियो को पॉज करना है, खुद से सॉल्व करना है, फिर देखना है कि कैसे सॉल्व किया। खुद से सॉल्व हुआ तो भी देखना है कैसे सॉल्व किया। क्यों? क्योंकि एक तरीका समझ में आता है कि कैसे एज अ स्टूडेंट जब आप एग्जाम हॉल में बैठते हो तब सोचना होता है और कैसे जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। चलो। बारिश का मौसम स्टार्ट हो गया, नाक बहना स्टार्ट हो गया। 8 cars MEN OPQRST were parked one after another. It is assumed that no other cars were parked other than the given cars. क्या बोला है? 8 cars है जो एक के बाद एक के बाद एक के बाद ऐसे पार्क की जाती है, यानी कि पहली वाली कार है, दूसरी वाली कार, तीसरी वाली कार, ऐसे पार्क की जाती है, ऐसे बोला गया है। और आपको इसका अब आंसर निकालना है। कैसे करेंगे? अब देखो, नॉर्मली हम क्या कंसिडर करेंगे, जो कार पहले पार्क किए उसको लेफ्ट साइड में लिखेंगे, जो कार उसके बाद में पार्क किए उसको यहाँ ऐसे हम लेफ्ट टू राइट आएंगे, यानी कि जो एंड में पार्क किए वो राइट में आएगी, जो स्टार्टिंग में पार्क किए वो लेफ्ट में आएगी। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया। आपको क्वेश्चन सॉल्व करते करते सब कुछ समझ में आ जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं। यम वॉज पार्क्ड 2 cars बिफोर यस। यस के 2 कार बिफोर यम पार्क होती है। यस के 2 कार बिफोर यम पार्क होती है। ओके। ओनली 3 cars वेयर पार्क्ड बिटवीन यम एंड आर। 1 2। बिटवीन बोला तो जितना बोला है उतना ही, यानी कि 3 बोला है, यम एंड आर के बीच में 3 कार। 1 2 3 यहाँ आ जाएगा आर। 1 2 3 यहाँ आ जाएगा आर, यानी कि 2 पॉसिबिलिटीज हमारी चल रही है। टोटल कितनी कार से? 8 कार से। तो ये हमें दिमाग में रखना पड़ेगा। यहाँ कितनी होगी? 3 + 2 5। 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ एक बाकी है, यहाँ 3 बाकी है। ओके। Q was parked 3 cars after R. 3 cars after R. After before बोला तो जितना बोला है उससे एक कम होती है बीच में। Q was parked 3 cars after R. 1 2 यहाँ आ जाएगी Q। 1 2 यहाँ आ जाएगी Q। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि ये वाला हो गया कंप्लीट। यहाँ देखो 3 + 3 6 7, ये वाला नहीं हो गया है कंप्लीट अभी तक। ओके। as many cars parked between a Q and S as after N। Q एंड S के बीच में जितनी कार पार्क किए उतनी ही N के बाद पार्क किए। अब देखो Q एंड S, Q एंड S के बीच में यहाँ कितनी है? 4, यानी कि N के बाद 4 हो गया। और Q एंड S के बीच में यहाँ कितनी है? 2 2। तो यहाँ N के बाद कितनी होगी? 2 कार। अब देखो यहाँ N कहाँ रखना पड़ेगा? 1 2 3 4, यानी कि यहाँ N को रखना पड़ेगा। एन के बाद कितनी कार? 4 कार। अब देखो यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 8 यहाँ तो आएगा नहीं तो लेफ्ट में तो आएगा। अब हमें एन को बिठाना है, एन के बाद में 2 कार होनी चाहिए। अब देखो, अगर मैंने एन को यहाँ रखा तो लास्ट में कुछ भी नहीं आएगा। अगर मैंने एन को यहाँ रखा तो एक कार आएगी और दूसरी कार यहाँ नहीं आएगी। अगर गलती से हमने एक कार यहाँ बढ़ाई तो हम यन को रख ही नहीं सकते, तो यहाँ कार नहीं बढ़ा सकते हैं। हमें कार यही बढ़ानी पड़ेगी और यहाँ आ जाएगा हमारा यन, क्योंकि यन के बाद कितनी कार है?
2 कार यहाँ आ जाएगा ऑटोमेटिकली, ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट होने के बाद ऐसा बॉक्स करो तो ऑटोमेटिकली वो दिमाग में बैठ जाता है। ओके, ओनली वन कार वॉज पार्क्ड बिटवीन एन एंड पी, एन एंड पी के बीच में सिर्फ एक कार, यहाँ नहीं तो यहाँ आएगी। यहाँ देखो, यहाँ भी पी आ सकता है, यहाँ भी पी आ सकता है, यहाँ ऐसे ऊपर लिखा करो। ओके, टी वॉज पार्क्ड आफ्टर ओ, ओ के बाद टी पार्क होती है। टी वॉज पार्क्ड आफ्टर ओ बट नॉट इमीडिएटली आफ्टर, ओ के बाद टी है, ओ के बाद टी वॉज पार्क्ड आफ्टर ओ, ओ के बाद टी है लेकिन इमीडिएट नहीं है, यानी कि यहाँ ओ टी आएगा तो ये वाला गलत हो जाएगा। अब देखो, ओ यहाँ टी यहाँ ऐसे नहीं आ सकता, ऑटोमेटिकली ओ को यही रखना पड़ेगा और टी को इन दोनों में। अब देखो, कंसिडर करो कि पी को मैंने यहाँ रखा तो ओ टी मुझे यहाँ रखना पड़ेगा, जो कि कंसेक्यूटिव नहीं होना चाहिए, इमीडिएट नहीं होना चाहिए बोला है। इसका मतलब पी को मुझे यही रखना पड़ेगा, ओ को यही रखना पड़ेगा, टी को यही रखना पड़ेगा। ये होगा, हो जाएगा हमारा फाइनल सॉल्यूशन। देखो, यम ओ एस एन, यम ओ एस एन, आर पी टी क्यू, आर पी टी क्यू। अब आंसर्स देखो इसके जल्दी जल्दी। विच ऑफ द फॉलोइंग कार वाज पार्क्ड टू कार्स आफ्टर कार ओ 1 2 एन इज एन आंसर। एज मेनी कार्स पार्क बिफोर पी, तीसरे नंबर पे है तो ऊपर से तीसरे नंबर वाला आंसर, यस इज आवर आंसर। हाउ मेनी कार्स वे पार्क्ड बिटवीन अ कार टी एंड यम, कार टी एंड यम के बीच में 1 2 3 4 5, 5 इज एन आंसर, यहाँ 5 नहीं है, इसका मतलब ये तो होगा, ये तो होगा। एज मेनी कार पार्क्ड बिटवीन ओ एंड यन, ओ एंड यन के बीच में तो नहीं। एज मेनी कार पार्क्स आफ्टर यस, यस के बाद 1 2 3 4 5, या ये हो जाएगा हमारा सही जवाब। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ कार यन विथ रिस्पेक्ट टू क्यू, यन विथ रिस्पेक्ट टू क्यू 1 2 3 4, 4 कार बिफोर। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ कार यन with respect to car Q 1 2 3 4, 4 car before है। if all the cars were parked in the reverse alphabetical order from the first to last, अब देखो रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर बताया है तो रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर ही लिखना पड़ता है, ऐसा नहीं होता। क्या बोला है? इफ ऑल द कार्स वेर पार्क्ड इन द रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट, ऐसे रिवर्स बोला है, इसका मतलब ऐसे सीधा ही होगा ना, इसका मतलब नीचे से लिखना है हमें। देन हाउ मेनी कार वेर पार्क्ड इन द सेम पोजिशन, कहाँ से स्टार्ट हुआ है देखो, यम एन ओ पी क्यू आर एस टी, यानी कि यहाँ आएगा यम एन ओ पी क्यू आर एस टी, यानी कि यहाँ हो जाएगा नन, ये वाला हो जाएगा हमारा आंसर, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट होगा यम एन ओ, रिवर्स अल्फाबेटिकल यानी कि उल्टा लिखना पड़ता। अब देखो यम एन ओ पी क्यू आर एस टी, ये हो गया ना ऑटोमेटिक रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, नीचे से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना था। अब देखो आपका सबसे पसंदीदा क्वेश्चन जो आपको बहुत पसंद है, फ्लैट एंड फ्लोर वाला क्वेश्चन। वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन होता है, इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, लेकिन थोड़ी बहुत दिक्कत देता है अगर आप अच्छे से क्वेश्चंस को देखते नहीं हो। अगर क्वेश्चन को अच्छे से देखोगे तो दिक्कत नहीं आएगी, क्वेश्चन को अच्छे से देखना है। अब देखो नॉर्मली क्या दिया जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। 2 फ्लैट होते हैं, सॉरी 4 या 5 फ्लोर होते हैं या 3 फ्लोर होते हैं। जैसे कि एक बिल्डिंग है उसमें 1 2 3 4 ऐसे 4 फ्लोर है। इसमें क्या है, एक साइड में फ्लैट ए है, एक साइड में फ्लैट बी है, और फ्लैट ए जो है वो वेस्ट है फ्लैट बी के, ऐसे नॉर्मली बोला जाता है। सभी की जो डायमेंशंस है वो सेम है, ऐसे बोला जाता है। और फ्लैट ए का जो, अब देखो फ्लोर 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, ये क्या बोला जाता है, फ्लैट 2 ऑफ फ्लोर 1, सॉरी यहां दिया होगा देखो, फ्लैट बी ऑफ द फ्लोर 2, फ्लैट बी ऑफ द फ्लोर 2 इज इमीडिएटली अबव फ्लैट बी ऑफ द फ्लोर 1, यानी कि ये जो फ्लैट है 1 के इमीडिएट अबाउट 2 है, 2 के इमीडिएट अबाउट 3 है, जो कि नॉर्मली बेसिक कॉमन सेंस है। यहाँ सिर्फ एक ही चीज ध्यान में रखनी होती है कि यहाँ क्या दिया है, यहाँ ए इज टू द वेस्ट ऑफ फ्लैट बी दिया है या बी इज टू द वेस्ट ऑफ फ्लैट ए दिया है, यही हमें ध्यान में रखना होता है। बाकी सभी चीजें सेम होती है। अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। 10% बोला है डिफरेंट फ्लोर ऑफ द 5 स्टोरी बिल्डिंग, यानी कि 5
फ्लोर की बिल्डिंग है। देखो 1 2 3 4 5, यहां हम दो कट लगाएंगे, यानी कि हमारी पॉसिबिलिटीज कितनी बनेगी, दो पॉसिबिलिटीज बनेंगी। यहाँ हमारा 1 2 3 4 5, यहाँ हमारा आएगा फ्लैट ए इज टू द वेस्ट ऑफ फ्लैट बी, फ्लैट ए, फ्लैट बी, फ्लैट ए, यानी यहाँ आ जाएगा हमारा बी। ओके, ए बी, और यहाँ हमारे 5 फ्लोर। अब हमें स्टार्ट करना है। यहाँ पॉसिबिलिटी के लिए मैंने 2 लाइन लगाई, एग्जाम में भी मैं ऐसे ही करता था, आपको भी ऐसे ही करना है। स्टार्ट करते। डी लिव्स 3 फ्लोर अबाउ जे एंड बोथ आर लिविंग इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लैट। जे के 3 फ्लोर अबाउ, अगर जे यहाँ है तो 1 2 डी यहाँ होगा, जे अगर यहाँ है तो 1 2 डी यहाँ होगा। इसका मतलब क्या बोला है, डिफरेंट फ्लैट होने चाहिए और 2 फ्लोर का बीच में गैप होना चाहिए। यहाँ पॉसिबिलिटीज देखो, ये सेंटेंस यहां तक पढ़ने से क्या क्या समझ में आ रहा है। डी लिव्स 3 फ्लोर अबाउ जे एंड बोथ आर लिविंग इन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लैट। जे यहाँ 1 2 डी यहाँ, जे यहाँ डी यहाँ, जे को अगर यहाँ लिखा तो डी यहाँ, जे को यहाँ लिखा तो डी यहाँ, यानी कि यहाँ 4 पॉसिबिलिटी बनेगी। नेक्स्ट थोड़ा सा रीड करते आगे। H lives in the flat immediately below in the flat। अब देखो H lives in the flat बोला है, immediately below in the flat of a J। J के इमीडिएट नीचे वाले फ्लैट में H रहता है। ये इनका फ्लैट सेम होना चाहिए, यहां मेंशन किया है कि फ्लैट फ्लैट, तो इनका इनका ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ J और यहाँ H। फ्लोर अलग अलग होना चाहिए लेकिन फ्लैट सेम ही होना चाहिए, यहाँ फ्लैट अलग अलग नहीं हो सकता। अब देखो, जैसे कि बोला था कि डी लिव्स 3 फ्लोर अबाउट जे, जे के ऑटोमेटिकली, अब देखो जे यहाँ नहीं आएगा क्योंकि जे के नीचे कुछ नहीं लिख सकते हम। जे के ऊपर डी, 1 2 फ्लोर छोड़ के डी यहाँ आएगा, पहली पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी जे यहाँ डी यहाँ, जे के इमीडिएट नीचे एच यहाँ, जे के इमीडिएट नीचे एच यहाँ। नेक्स्ट देखो, ओनली 2 फ्लोर्स, फ्लोर एंड फ्लैट अच्छे से रीड करना है। ओनली 2 फ्लोर्स, फ्लोर्स बोला आर बिटवीन एच एंड आई, एच एंड आई के बीच में 2 फ्लोर, 1 2। देखो फ्लोर बोला है तो एच एंड आई के बीच में 2 फ्लोर, यानी कि इन दोनों में किधर भी आ सकता है, जो आ सकता है उसको मैंने यहाँ ऐसे लिख दिया। एज मेनी फ्लोर अबाव आई एज बिलो ई, अबाव आई, आई के ऊपर जितने फ्लोर है उतने ही ई के नीचे। अब देखो आई ऊपर से 2 नंबर पे है तो ई नीचे से 2 नंबर पे आएगा, एक की जगह है तो ई ऑटोमेटिकली यहाँ आएगा। आई ऊपर से 2 नंबर पे है तो ई नीचे से 2 नंबर पे आएगा, ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाएगा। वेयर बोथ लिव इन द सेम टाइप ऑफ फ्लैट, इसका मतलब आई एंड ई जो है वो सेम टाइप ऑफ फ्लैट में रहते हैं। जो फ्लैट में ई रहता है उसी फ्लैट में आई रहेगा। A lives immediately above E, E एंड इन द डिफरेंट। अब देखो इमीडिएटली अबाव भी बोला है, यहाँ सीखने जैसी बात है कि बहुत बार ऐसा होता है कि इमीडिएटली अबाव बोला होता है तो हम सेम फ्लैट करते हैं, लेकिन सेम फ्लैट है तो मेंशन किया जाता है, अदरवाइज नहीं मेंशन करेंगे। ए लिव्स इमीडिएटली अबाव ई एंड इन द डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लैट, इमीडिएटली अबाव ई लेकिन डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लैट में। बी लिव्स 2 फ्लोर बिलो ए, ए के 2 फ्लोर बिलो बी, ए की जगह बचती है यहां आ जाएगा। एज मेनी फ्लोर बिटवीन बी एंड जी एज बिटवीन जी एंड यफ, इसका मतलब जी बीच में आएगा, जी के एक साइड बी आएगा एक साइड यफ आएगा। इसका मतलब फ्लो कैसे आएगा, बी जी यफ। अगर बी यहाँ है तो देखो एक घर छोड़ के यहाँ जी को लिखा तो यहाँ यफ लिख सकते, अगर 2 घर छोड़ के यहाँ जी को लिखा तो यफ कहा लिखेंगे, ऑटोमेटिकली जी यहाँ आ जाएगा, यफ यहाँ आ जाएगा। बी का एक घर छोड़ के जी यहाँ आ जाएगा, यफ यहाँ आ जाएगा। नो वन लिव्स टू द वेस्ट ऑफ सी, सी के वेस्ट में कोई नहीं रहता, सी के वेस्ट में कोई तो रह रहा है, इसका मतलब ये गलत, ये वाला हो जाएगा हमारा सही जवाब। आई होप कि सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं होती, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है अगर आप पॉसिबिलिटीज यूज करते हो एंड अच्छे से क्वेश्चन को देखते हो। देखो एफ डी सी आई, एफ डी सी आई, AGJE एंड एच बी, लास्ट में एच बी। ओके, क्वेश्चंस के आंसर, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन लिव ऑन एन ऑड नंबर्ड फ्लोर।
ऑड नंबर फ्लोर 1 3 5 में कौन रहता है? ई, जी, य। ई, ई है क्या? ई है क्या? देखो ई नहीं है। जी है क्या? देखो जी है, इसका मतलब दूसरा है। एंड यफ है क्या? देखो यफ है, इसका मतलब बोथ 2 and 3, ये वाला हो जाएगा हमारा सही जवाब। फोर ऑफ द फॉलोइंग इतना रीड करके छोड़ देने का। ए डी, ए डी दोनों ऑड नंबर फ्लोर पे, एच आई ऑड इवन लेकिन अलग अलग फ्लैट में है। जे जी ओके अलग अलग फ्लैट। सी डी अलग अलग फ्लैट। ई सी, ई ई ई ई ई सी ये भी अलग अलग फ्लैट। अब देखना पड़ेगा दूसरा कुछ दिया है क्या। ए डी यानी कि ऑड ऑड, एच आई ऑड इवन, ये जे जी ओके 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 ऑड इवन। सी डी ऑड इवन। ई सी इवन इवन, क्या हुआ गलत? फिर से एक बार देखो। 3 5, आई 1 4, जी जी, ए डी 3 5, आई 1 4, जी जी 2 3, सी डी ई सी। क्या किया रे? क्या किया है? क्या किया है? क्या किया है? एडी के बीच में कितना गैप है? 1 का गैप है। एच आई के बीच में कितना गैप है? 2 का गैप है। जे जी के बीच में कितना गैप है? 0 का गैप है। सी डी के बीच में कितना गैप है? 0 का गैप है। ई सी के बीच में कितना गैप है? 1 का गैप है। सब अलग दिया है, ऐसे क्यों दिया है? देखो एक बार सोचो सोचो कि क्या एक्चुअल में दिया है। एडी थर्ड फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर, एच आई फर्स्ट फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, जी जी सेकंड एंड थर्ड फ्लोर, सी डी फोर्थ एंड फिफ्थ फ्लोर, ई सी सेकंड एंड फोर्थ फ्लोर। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, क्योंकि मुझे भी समझ नहीं आ रहा है एग्जैक्ट क्या होगा। मैं भी देखकर कल आपको बताऊंगा कि एग्जैक्ट इसका आंसर क्या आएगा। मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं आगे बढ़ता हूँ। एक्चुअली ऐसा हो सकता है, मे बी एक्चुअली कैसा होता है, मैं सब कुछ क्वेश्चन तो नहीं देख के आता हूँ, यहाँ क्या किया है मुझे समझ नहीं आ रहा, तो समझ नहीं आ रहा उसमें कुछ नहीं है। ऐसा हो सकता है, मेरे साथ भी हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे, क्वेश्चन गलत नहीं होता कभी भी, मुझसे कुछ तो गलती हुई है। मैं देख लूंगा, आप भी देख लेना अच्छे से। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि क्या हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर नॉट फॉल्स, यानी कि ट्रू कौन सा है, ऐसे बोला है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट फॉल्स। नॉट फॉल्स का मतलब क्या है? ट्रू कौन सा है वो आपको बताना है। सी एंड ई लिव्स इन द सेम टाइप ऑफ फ्लैट। सी एंड ई सेम टाइप ऑफ फ्लैट, ये गलत। डी लिव्स 2 फ्लोर अबव फ्लैट एच, नहीं ये वाला भी गलत। एफ एंड डी लिव्स इन द सेम फ्लोर, एफ डी ये वाला सही हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वाला आप सॉल्व कीजिए। हम आगे क्वेश्चंस के ऊपर बढ़ते हैं, क्योंकि हमें वहां का नेक्स्ट एक डीआई भी सॉल्व करना है, जो कल हमने सॉल्व नहीं किया था। क्वेश्चंस हो जाएंगे आपके। Certain number of a person are sitting in a linear row facing north with equal distance between adjacent persons. Certain number वाला क्वेश्चन आसान क्वेश्चन होता है, आसानी से सॉल्व होता है। हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ओनली 6 पर्सन सिट बिटवीन अ वाई एंड यल, वाई एंड यल के बीच में 6 पर्सन। वाई 1 2 3 4 5 6, यल यहाँ आ जाएगा। यल 1 2 3 4 5 6, वाई यहाँ आ जाएगा। दो पॉसिबिलिटीज हमारी बन जाएगी। जैसे कि मैंने आपको बोला है कि आरआरबी क्लर्क है, एसबीआई क्लर्क है, आईबीपीएस क्लर्क है, ऐसे एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो पहले सेंटेंस से ही क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाता है। पी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ वाई, वाई के थर्ड राइट में 1 2 3 यहाँ आ जाएगा। पी 1 2 3 यहाँ आ जाएगा। पी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ वाई।
ओके, यस सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी, पी के इमीडिएट लेफ्ट में यस, पी के इमीडिएट लेफ्ट में यस, एंड सिट्स फोर्थ फ्रॉम द वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, या इसका मतलब क्या है, यस एक्सट्रीम एंड से फोर्थ बैठता है। अब देखो 1 2 3 यानी कि यहाँ हो जाएगा ऐसे, इसको ब्लॉक करना है 1 2 3 4, यहाँ देखो 1 2, यानी कि यहाँ देखो 1 2 3 4, यस एक्सट्रीम राइट हैंड से फोर्थ, यस एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड से फोर्थ। ओनली 5% सिट बिटवीन यस एंड यफ, यस एंड यफ के बीच में 5%, यहाँ तो नहीं आएगा। 1 2 3 4 5 यहाँ आ जाएगा यफ, 1 2 3 4 5 यहाँ आ जाएगा हमारा यफ। एज मेनी पर्सन सिट बिटवीन यफ एंड यल एज बिटवीन यल एंड डब्ल्यू, यफ यल डब्ल्यू, ये फ्लो ब्रेक नहीं होना चाहिए, यफ यल डब्ल्यू, यफ 1 2 यल 1 2 डब्ल्यू। जेड सिट्स 4 टू द राइट ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू के फोर्थ राइट में 1 2 3 4 यहाँ आ जाएगा जेड, 1 2 3 4 यहाँ आ जाएगा जेड, जेड सिट्स 4 टू द राइट ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू के 1 2 3 4, डब्ल्यू के 1 2 3 4 फोर्थ राइट में जेड। ए सिट 7 टू द लेफ्ट ऑफ जेड, जेड के सेवंथ लेफ्ट में ए 1 2 3 4 5 6 7, ये वाला हो जाएगा गलत। ए सिट 7 टू द लेफ्ट ऑफ जेड 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ हो जाएगा ए, यानी लास्ट सेंटेंस है, तो ये वाला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा कंप्लीट। अब हम आंसर देखते हैं। आसान क्वेश्चन था, आसानी से सॉल्व हो जाता है, आपको सिर्फ सेंटेंस अच्छे से रीड करना है और आगे बढ़ना है। आगे बढ़ते हैं। ए, उसके बाद 2 का गैप डब्ल्यू, उसके बाद 2 का गैप यल जेड, यल जेड, 1 का गैप यफ, उसके बाद 3 का गैप वाई, 3 का गैप वाई, उसके बाद 1 का गैप यस पी एंड 2, 1 का गैप यस पी एंड उसके बाद 2। इसके ऊपर के क्वेश्चंस आप एक बार देख लीजिए। इफ ए सीट सेकंड फ्रॉम द वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, अगर ए सेकंड फ्रॉम द वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड है, then how many persons are sitting in a row, ये काउंट करके बताना है कि कितने हैं। इफ क्यू सीट्स एग्जैक्टली बिटवीन यल एंड पी, यल एंड पी के एग्जैक्ट बिटवीन 1 2 3 4 5, मुझे लगता है यहाँ आ जाएगा क्या क्यू, कि यहाँ देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, क्यू अगर यहाँ है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इट ट्रू, ट्रू कौन सा है, ओनली 1% सिट बिटवीन एफ एंड क्यू, यस ये वाला ट्रू है। वाई सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, क्यू के सेकंड लेफ्ट में हुआ है, यानी कि ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑल ऑफ द गिवन स्टेटमेंट ऐसे बोला है, इसका मतलब ये नहीं हो सकता। ट्रू भी सभी स्टेटमेंट नहीं हो सकते, क्योंकि ये वाला फॉल्स हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज मेनी पर्सन सिट बिटवीन डब्ल्यू एंड डैश डैश एज बिटवीन वाई एंड डैश डैश रिस्पेक्टिवली, डब्ल्यू एंड कौन सा है, देखो यहाँ दिया है डब्ल्यू एंड यल के बीच में 2, तो वाई एंड यस के बीच में 2 है क्या, नहीं, ये वाला गलत हो जाएगा। डब्ल्यू एंड ए के बीच में 2, तो वाई एंड यफ के बीच में देखो, वाई एंड यफ के बीच में नहीं, ये वाला भी गलत। डब्ल्यू एंड जेड के बीच में देखो 1 2 3 3, तो वाई एंड पी के बीच में देखो 1 2 3, ये वाला भी गलत। ये डब्ल्यू एंड एफ के बीच में देखो, डब्ल्यू एंड एफ 1 2 3 4 5, तो 5, वाई एंड जेड के बीच में देखो 1 2 3 4 5, ये वाला हो जाएगा हमारा सही जवाब। Who among the following person sits 6 to the right of Z, Z के 6th राइट में कौन बैठता है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि Y इज हमारा आंसर। हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन यस एंड जेड, यस एंड जेड के बीच में कितने लोग, यस यहाँ जेड या 1 2 3 4 5 6 7 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 9 students A B C D E F G H I won 3 different types of medals, gold, silver and bronze, ये वाला भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाता है, आपको अगर अच्छे से तरीका पता है, आप ट्राई कीजिए, मैं आपको बता दूंगा। क्या था उस क्वेश्चन में, एक्चुअली मुझे समझ नहीं आया, वो देखना पड़ेगा बाद में, क्वेश्चंस नहीं देखे थे मैंने, ऐसे होता है कभी कभी। 9 students A B C D E F G H won 3 different types of medals, gold, silver, bronze। अब देखो 9 बोला है उसमें, अब देखो नॉर्मली जब 8 बोला जाता है ना, तो कैसे होता है 2 3 4, नहीं नहीं 3 3 2 ऐसे होता है, यानी कि दो इसमें तीन तीन स्टूडेंट्स आएंगे, एक में 2 आएंगे, लेकिन 9 बोला है और यहाँ बताया भी नहीं है, तो हम नॉर्मली क्या करेंगे, लिखना स्टार्ट करेंगे, हमारा आंसर हमें मिलना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ मिल गया गोल्ड, पहली पॉसिबिलिटी।
यहाँ सिल्वर, सॉरी पॉसिबिलिटी नहीं, पॉसिबिलिटी लेंगे हम ब्रॉन्ज। यहां मैं पेन चेंज कर लेता हूं, पॉसिबिलिटीज बनाएंगे दो, अगर लगी तो तीन, ये आसान होता है। बी एंड आई ऑन द सेम टाइप ऑफ मेडल बट नॉट सिल्वर। बी एंड आई के पास सेम टाइप ऑफ मेडल है लेकिन सिल्वर नहीं है, तो बी आई यहां हो सकते हैं या बी आई यहां हो सकते हैं, लेकिन यहां नहीं होनी चाहिए। दो पॉसिबिलिटीज बन गई। यच नाइदर वॉन गोल्ड, यच गोल्ड नहीं है यच के पास, नॉर वन द सेम टाइप ऑफ मेडल एज अ बी, बी जैसा भी मेडल नहीं है। इसका मतलब यच यहां भी हो सकता है, यच यहां भी हो सकता है। इसका मतलब इसकी दो पॉसिबिलिटी बनी जो मैंने बना ली, ऐसा नहीं सोचा कि बनाए, बनाना है या नहीं बनाना, बनाना है। यहाँ एच, यहाँ एच। अब देखो यहाँ फिर से एक बार पढ़ो, यच नाइदर वॉन गोल्ड नॉर वन सेम टाइप ऑफ मेडल एज, यहाँ यच आ जाएगा इस वाली पॉसिबिलिटी में, यहाँ खत्म। ओनली ए, ओनली बोला है, देखो ओनली बोला है। ए एंड एफ ऑन द सेम टाइप ऑफ मेडल, ये दोनों के पास ही सेम टाइप ऑफ मेडल है, बट नॉट वन ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज मेडल नहीं है। अब देखो यहाँ ए एफ नहीं लिख सकते यहाँ, क्योंकि ब्लैंक जगह पे ही ए एफ को लिखना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ लिखना पड़ेगा, तो ब्रॉन्ज आ रहा है, इसका मतलब ये वाली पॉसिबिलिटी हमारी रॉन्ग हो गई। ए एफ यहाँ आएगा इस पॉसिबिलिटी में और यहाँ आएगा ए एफ। ये वाला ओनली बोला है तो ये वाला हो गया कंप्लीट, यानी कि यहाँ और ज्यादा स्टूडेंट नहीं आएंगे, दो ही स्टूडेंट आएंगे। द नंबर ऑफ अ पर्सन ऑन द सिल्वर मेडल, सिल्वर मेडल जो है इज वन लेस देन द नंबर ऑफ पर्सन ऑन द ब्रॉन्ज मेडल। ये अगर एक्स है तो ए एक्स माइनस वन है, ऐसे बोला गया है। तो देखो नॉर्मल, देखो यहाँ दो पर्सन हो गए, बाकी कितने बच गए, सात बच गए। सात में से यहाँ चार होंगे तो यहाँ तीन होंगे, यही पॉसिबिलिटी हो सकती है। इसका मतलब यहाँ होंगे चार, जो मैंने लिख लिया, यहाँ होंगे तीन, यहाँ दो है, इसका मतलब इससे एक ज्यादा यहाँ होगा, क्योंकि यहाँ अगर यहाँ एक कम है ऐसे बोला गया है ब्रॉन्ज से, तो यहाँ अगर दो है तो यहाँ तीन हो जाएंगे, यहाँ अगर तीन हो गए तो ऑटोमेटिकली यहाँ चार हो जाएंगे। 4 + 3 7, 7 + 2 9, 4 + 3 7, 7 + 9। ओके, ई एंड सी ऑन द सेम टाइप ऑफ मेडल बट नॉट वन द सिल्वर। ई एंड सी के पास सेम बट सिल्वर नहीं है। यहाँ ई एंड सी नहीं आ सकता, लेकिन सेम टाइप यहाँ आ सकता है। ओके, अब देखो यहाँ, देखो यहाँ नहीं आ सकता, तो इसका मतलब यही आएगा। यहाँ भी आ सकता है, सॉरी सॉरी, यहाँ भी तीन करना है, यहाँ भी तीन करना है। सिल्वर नहीं है तो यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। पॉसिबिलिटीज को ऐसे में यहाँ बाजू में लिख लिया कि यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी। यहाँ तो गारंटेड यहाँ नहीं आएगा, सिल्वर में नहीं तो यहाँ आ जाएगा। यहाँ देखो, यहाँ सिल्वर में नहीं तो यहाँ भी इसी आ सकता है, क्योंकि यहाँ चार स्टूडेंट्स चाहिए, यहाँ तीन चाहिए, यहाँ भी इसी आ सकता है, तो इसको हम नहीं लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। H and G did not won the same type of medal। H and G के पास अलग अलग मेडल, H यहाँ, तो यही मुझे G एंड जो बचा है उसको लिखना पड़ेगा। इसका मतलब ये तो गलत हो रहा है। H यहाँ है, G यहाँ नहीं चाहिए, तो मुझे ऑटोमेटिकली G को यहाँ लिखना पड़ेगा। G को मैंने अगर यहाँ लिखा तो ई एन सी को यहाँ नहीं लिख सकता, क्योंकि यहाँ पांच हो जाएंगे, तो ई एन सी को यहाँ लिखना पड़ेगा। और यहाँ तीन हो गए, यहाँ दो हो गए, तो यहाँ जो बच गया वो आएगा ए बी सी डी। डी है क्या, डी नहीं है, मुझे लगता है डी आएगा। ओके, ए बी सी डी ई एफ जी एच, दैट्स इट, खत्म कहानी। देखो गोल्ड में बी आई डी जी, बी आई डी जी, सिल्वर में ए एफ एंड ब्रॉन्ज में एच ई सी, ये वाले हो गए हमारे सही जवाब। हाउ मेनी पर्सन ऑन द गोल्ड मेडल, गोल्ड मेडल कितने ने जीता है, चार लोगों ने। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन ऑन द ब्रॉन्ज मेडल, एच ई सी एच ई। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट ट्रू, ट्रू नहीं है यानी कि फॉल्स है, यानी कि गलत है। आई एंड एच ऑन द सेम टाइप ऑफ मेडल, आई एंड एच ये गलत है। जी एंड सी ऑन द डिफरेंट टाइप ऑफ मेडल, जी एंड सी डिफरेंट टाइप ऑफ मेडल, ये सही है, यानी कि ए एंड सी यही आंसर होगा, नहीं तो ए या सी। सेम नंबर ऑफ पर्सन ऑन द गोल्ड एंड ब्रॉन्ज मेडल, गोल्ड एंड ब्रॉन्ज मेडल ये वाला भी गलत। इसका मतलब कौन सा हो गया, नॉट ट्रू, बोथ
A and C are not true. That's it. ये वाला आप सॉल्व कीजिए, क्वेश्चंस का आंसर लिखना इतना ज्यादा मुश्किल नहीं होता, एक्सपेक्टेशन होती, एक्सपेक्टेशन, एक्सेप्शंस होते हैं, इसमें मुझे दिक्कत आती है, एक्सेप्शंस होते हैं, वो वाला एक्सेप्शन था। ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, होमवर्क का क्वेश्चन अच्छे से जल्द कम से कम टाइम में सॉल्व कर देना। अब हम आते हैं हमारे डीआई के सेशन के ऊपर। डीआई के सेशन के ऊपर आने से पहले मैं स्विच करूंगा उस वाले डीआई में जहां क्या हो गया था, जहां आपको सॉल्व करना था कैसलेट डीआई लास्ट लेक्चर में से। ओके, यहां मैं आऊंगा। यहां पहले ये वाला क्वेश्चन देखते हैं हम करंट स्लाइड। यहाँ देखो, ये क्वेश्चन मैंने बोला था कि आपको सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन आपने अगर नहीं देखा होगा तो मैं फिर से एक बार बताता हूं कि इसमें क्या है। यहाँ देखो, आंसर तो हमने लिखा था, लेकिन ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके नहीं दिया था। क्वेश्चन में बोला था कि आप सॉल्व कीजिए। आपके पास, यानी कि मैं क्या बोल सकता हूँ, आपने ये वीडियो में भी नहीं देखा होगा, इसलिए आपको पता नहीं होगा, नहीं तो कंप्लीट नहीं देखा होगा, नहीं तो सॉल्व करते तो आप बता देते, क्योंकि आप ऑनेस्ट हो इतने। इफ द रेशियो ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द एप्पल्स टू द बनाना सोल्ड, यहाँ देखो, यहाँ टेबल आंसर तो दिया है मैंने कि क्या क्या है। आंसर का मतलब क्या, टेबल हमने बनाए हैं, एक ही क्वेश्चन मैंने दिया था कि आपको सॉल्व करना है। अब देखो, इफ द रेशियो ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द एप्पल्स टू बनाना सोल्ड इन बास्केट यस, बास्केट यस के बारे में बोला जा रहा है। बास्केट यस में टोटल क्वांटिटी ऑफ फ्रूट कितनी है, 162 है। ओके, यहाँ एप्पल है, यहाँ बनाना है। एप्पल है 90, बनाना है 72। ओके, क्या बोला है, टोटल क्वांटिटी ऑफ द फ्रूट्स इन द बास्केट, सोल्ड अनसोल्ड यहाँ नहीं दिया था, लेकिन क्वेश्चन में सोल्ड अनसोल्ड दिया है। द रेशियो ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द एप्पल्स टू द बनाना सोल्ड, यानी कि देखो, यहाँ सोल्ड एप्पल होंगे, अनसोल्ड एप्पल होंगे, यहाँ सोल्ड बनाना होंगे, अनसोल्ड बनाना होंगे। सोल्ड एप्पल, देखो, रेशियो ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द एप्पल्स टू बनाना sold, apples to banana sold, and the quantity of the apples to banana unsold is in basket yes is 7:4। देखो, यहाँ 7x एंड 4x लिखा, तो यहाँ क्या, यहाँ अलग यूनिट लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये सेम रेशियो में नहीं आएंगे। तो मतलब यहाँ 5y एंड 8y हम लिखेंगे। देन फाइंड द टोटल क्वांटिटी ऑफ द फ्रूट्स अनसोल्ड, यानी कि ये जो अनसोल्ड है ना, इसकी हमें टोटल क्वांटिटी बतानी थी। इसका आंसर निकालने का एक आसान तरीका है, इससे पहले हम ट्रेडिशनल मेथड देखते हैं। ट्रेडिशनल मेथड क्या होगा, 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 90, ये इक्वेशन बनेगा। यहाँ दूसरा इक्वेशन बनेगा 4x प्लस 8y इज इक्वल टू 72, यहाँ 4 से कटेगा 2y एंड यहाँ 36 आएगा। तो x प्लस, सॉरी यहाँ कट करता हूं, x प्लस 2y इज इक्वल टू 36 मिलेगा। और इसको हम सेम करेंगे, अगर x को मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 7x आएगा। ये इक्वेशन क्या आएगा, देखो 7x आएगा, यहाँ 7 से मल्टीप्लाई किया है टोटल इक्वेशन को, क्यों, यहाँ 7 करना है, क्योंकि 7x से 7x जाएगा तो y की वैल्यू मिलेगी, वो y की वैल्यू x के यहाँ पुट करेंगे तो हमें नेक्स्ट वैल्यू मिल जाएगी। 7x प्लस, यहाँ 7 से मल्टीप्लाई हुआ तो 14y इज इक्वल टू, यहाँ 7 से मल्टीप्लाई हुआ तो कितना आया, 700, 210 प्लस 252 आया, मुझे लगता है 252 माइनस ये 90 जब हम करेंगे, अब देखो, ये वाला इक्वेशन मिला, ये वाला इक्वेशन ये वाला इक्वेशन से ये वाला इक्वेशन हम माइनस करेंगे। 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 90, यहाँ से कटेगा 14y माइनस 5y, यहाँ मिलेगा 9y इज इक्वल टू, यहाँ 100 यानी कि यहाँ 262 मिलेगा। हाँ, 19 20 82, कुछ तो गलत किया है। उश 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 उश, फिर से एक बार देखो, फिर से एक बार देखो, क्या बोला था, यस के बारे में बोला गया है। यस में टोटल कितने हैं, 162 है, 162 है तो
एप्पल्स कितने हैं एंड बनानास कितने हैं। एप्पल्स में सोल्ड एंड अनसोल्ड आएंगे। एप्पल्स टोटल कितने हैं, 90 एप्पल है। यहाँ 72 बनाना है। यहाँ आएगा रेशियो ऑफ द, यहाँ देखो सोल्ड अनसोल्ड, सोल्ड अनसोल्ड, रेशियो ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द एप्पल टू बनाना सोल्ड इज 7:4, 7x 4x। एंड यहाँ आएगा 5 यूनिट करते हैं और यहाँ 8 यूनिट करते हैं। इसकी वैल्यू देखो क्या आएगी हमारे पास, 7x प्लस 5 यूनिट इज इक्वल टू 90। एंड यहाँ मिलेगा हमें 4x प्लस 8 यूनिट इज इक्वल टू 72। अगर यहाँ 4 4 ने 8, अरे हाफ किया था मुझे, 4 टाइम करना था, 4 × 1 जाएगा, यहाँ 18 आएगा। यानी कि यहाँ मिल जाएगा x प्लस 2 यूनिट इज इक्वल टू यहाँ 18। फिर इसको मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगा क्योंकि यहाँ 7 से कट करना है। 7x प्लस 7 × 2 14 यूनिट इज इक्वल टू 7 × 18, 18 126 यहाँ आ जाएगा। 18 × 7, 18 × 7 कैसे किया, 20 × 7 किया, 140 आया, 2 × 7 किया 14 आया, 140 माइनस 14 किया 127 आया। इससे अब ये वाला इक्वेशन माइनस करेंगे, 7x प्लस 5 यूनिट इज इक्वल टू 90। अगर ये माइनस करेंगे तो ये कट जाएगा, यहाँ आएगा 9 यूनिट और यहाँ मिल जाएगा हमें 36। एक यूनिट की वैल्यू मिल जाएगी हमें 9 और फिर 5 यूनिट प्लस 8 यूनिट, सॉरी 9 × 4 मिल जाएगा यहाँ आंसर। और 5 यूनिट प्लस 8 यूनिट दैट इज इक्वल टू 13 यूनिट। 13 यूनिट में यूनिट की वैल्यू हमारी 4 है, तो 13 × 4, तो हमारा आंसर हमें मिल जाएगा 52। आई होप कि ये लेंदी मेथड आपको समझ में आया होगा, लेकिन आपको सॉल्व कैसे करना था, सॉल्व आसान तरीके से करना था। सिर्फ यहाँ तक ही आपको जाना था कि ये है 5 यूनिट, ये है 8 यूनिट। आपको निकालना है टोटल क्वांटिटी ऑफ द फ्रूट्स अनसोल्ड। अनसोल्ड अगर 5 यूनिट प्लस 8 यूनिट, कितना यूनिट है, 13 यूनिट है। 13 के टेबल में इसमें से जो भी होगा वो हमारा आंसर होगा। 13 के टेबल में एक ही नंबर है, अगर 2 नंबर होते तो आपको लेंदी मेथड से करना पड़ता या आपको ट्रायल एंड एरर करना होता। यानी कि इसको पुट करके एक बार देखते और दूसरे को पुट करके एक बार देखते तो आपको समझ में आ जाता। लेकिन इसको करने का सबसे आसान तरीका यही होगा कि 5 यूनिट प्लस 8 यूनिट। अब देखो यहाँ दिक्कत क्या आती है, मैं क्या सिखाना चाहता हूँ, अगर आप आए, आपने क्वेश्चन सॉल्व किया एंड आप आगे चले गए, मैं मेरे मेंटरशिप वाले बच्चों को भी क्या बोलता हूँ, आपको एक क्वेश्चन में टाइम देना है। क्यों टाइम देना है, यहां से सीख कर जाओ ना। यही मेथड अगर आप सीख कर गए तो यहां से क्या सीखा ना आपने। अगर आपको समझ में आ रहा है कि ये लेंदी है तो यहां से अगर कुछ सीखने को मिलता है, बहुत से क्वेश्चन में नहीं मिलता, लेकिन जिसमें मिलता है वहां तो सीखो ना। यहाँ मिल रहा है कि 13 यूनिट इज इक्वल टू, हमें निकालना है, इसका मतलब 13 के टेबल में हमारा आंसर आएगा। 13 के टेबल में एक ही नंबर है, 52 हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी आप देख लेना, यहाँ हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद हमें हमारे वाले DIB सॉल्व करने। इसमें मुझे लगता है आज थोड़ा टाइम लग सकता है। ये सिर्फ मैं टेबल बना के दूंगा, आप जल्दी जल्दी देख लेना। इन कंपनी एक सर्टेन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन 3 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, नेमली HR डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, फूड डिपार्टमेंट। HR, फाइनेंस, फूड। यहाँ नॉर्मली यहाँ एक होगा टोटल, यहाँ एक होगा टोटल। एंड अगर मेल फीमेल दिया है, स्टूडेंट एंड दूसरा कुछ दिया है तो हम देख लेंगे क्या दिया है वो। ओके, द नंबर ऑफ द एम्प्लॉयज वर्किंग इन अ फूड डिपार्टमेंट इज 20% मोर देन द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन HR डिपार्टमेंट से फूड डिपार्टमेंट में 20% मोर है। इसका मतलब HR में 100 है तो फूड में 120 है। इसका मतलब HR में 5 यूनिट है तो फूड में 6 यूनिट रहेंगे। ये यूनिट आपको निकालना पड़े, यानी कि आसानी से आना चाहिए। 100 यूनिट इज इक्वल टू यहाँ 120 यूनिट, यहां से कट गया। अगर आपको फ्रैक्शन टेबल अच्छे से आता है, आपको 20% की वैल्यू अच्छे से पता है कि 1/5 होते, तो यहाँ अगर 5 होते ये वाला जो है वो 1 यूनिट उससे एक्स्ट्रा है। इसका मतलब ये 5 यूनिट, ये 6 यूनिट हो जाएगा। द एवरेज नंबर ऑफ फीमेल वर्किंग इन द फाइनेंस एंड द फूड, फीमेल के बारे में बोला, इसका मतलब मुझे लगता है कि मेल यहाँ होंगे, यहाँ फीमेल होंगे।
दोनों के बारे में बोला गया है। अब देखो क्या दिया है, द एवरेज नंबर ऑफ द फीमेल्स वर्किंग इन द फाइनेंस एंड द फूड डिपार्टमेंट, फाइनेंस एंड द फूड डिपार्टमेंट के फीमेल के बारे में बोला है जिनका एवरेज है 1660। अब इसका डबल होगा तो इनकी टोटल होगी, तो डबल करके यहाँ लिख लो कि यहाँ इनकी इन दोनों की टोटल कितनी है 1660 प्लस डबल, 1600 का डबल 3200, 60 का डबल 120, 3200 प्लस 120 3320, 3220 ओके। द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ द मेल्स टू द फीमेल्स वर्किंग इन द एचआर डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट में मेल्स टू फीमेल्स, फाइनेंस डिपार्टमेंट एंड फूड डिपार्टमेंट सभी में रेशियो दिया है। अब देखो यहाँ रेशियो 2:3, दूसरा रेशियो 4:5 एंड यहाँ का रेशियो 1:1 ऐसा है। अब देखो यहाँ रेशियोज को मिक्स कभी भी नहीं करना है, अगर रिलेशन दिए तो मिक्स होते हैं, नहीं तो मिक्स नहीं होते, यानी कि ये 2:3 इन दोनों का ही रेशियो रहेगा। हम 3:5 ऐसे नहीं कर सकते, 2:4 ऐसे नहीं कर सकते। अगर इन दोनों में कुछ रेशियो दिया है तो हम कर सकते हैं, लेकिन ऐसे डायरेक्ट हम नहीं कर सकते, तो इनको मिक्स नहीं करना है। The number of the employees who work in the HR department, the number of the employees बोला in HR department is a 30% of the total number of the employees in company X। इसका मतलब ये जो है वो 3x है और ये दोनों जो बाकी है वो 7x है। आई होप कि आपको समझ में आ गया यहाँ तक। क्या बोला है, HR में टोटल से 30% है, इसका मतलब फाइनेंस एंड फूड में 70%। The total number of the employees who work in the finance department, total number of the employees working in the finance department is 3060। 3060 टोटल है, मेल इज टू फीमेल में रेशियो मिला है 5:4। तो क्या करेंगे हम, 5 + 4 यूनिट इज इक्वल टू 9 यूनिट। 9 यूनिट की वैल्यू ये है तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। 9 यूनिट इज इक्वल टू 3060 डिवाइडेड बाय 9 अगर किया, 9 इंटू 3, 9 इंटू 4, यहाँ 340 1 यूनिट की वैल्यू मिल गई। 340 इंटू 4 किया, क्या किया, 340 इंटू 4 किया और 340 इंटू 5 किया तो हमें आंसर मिल जाएगा। यहाँ देखो 340 इंटू 4 कैसे करते, 34 का डबल 68, 68 का डबल 60 का डबल 120, 80 का 8 का डबल 36, यानी कि सॉरी 16, तो 1360 एंड यहाँ 5 टाइम्स मीन्स हाफ इंटू 5 मीन्स डिवाइडेड बाई 2, 34 का हाफ 1700, 1700 प्लस 1300 3000 प्लस ये 60 3060, ये वाला सही है, ये भी हमने चेक कर दिया। अब देखो अगर ये 1700 है और ये टोटल 3320 है तो हमें ये मिल जाएगा। यहां से ये डिफरेंस निकालना है, कैसे निकालेंगे, 1700 से 3000 तक जाएंगे, 1300 मिल गया और ये 300 1620, फिर यहाँ भी आएगा 1620, क्योंकि ये 1:1 रेशियो है, इसका मतलब ये जो इतना है उतना ही ये इतना होगा। ये अगर, अब देखो ये है 6 यूनिट, अब देखो इनका टोटल हमारा यहाँ मिल जाएगा 1620 प्लस 1620 3240 मिल जाएगा। 3240 क्या है, अब देखो 6 यूनिट की वैल्यू 3240 है तो हमें ऑटोमेटिकली 5 यूनिट की वैल्यू मिल जाएगी। या हम इन दोनों की टोटल करेंगे तो हमें 7x की वैल्यू मिल जाएगी, 3x की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे। दोनों तरीके से हम यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं। पहला तरीका क्या होगा, इन दोनों की टोटल की तो हमें 7x की वैल्यू मिल जाएगी, लेकिन टोटल क्यों करें, अगर हमारे पास 6 यूनिट की वैल्यू ये मिल रही है तो 6 यूनिट की वैल्यू ये है तो यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 3240 डिवाइडेड बाई 6, 6 इंटू 5, 6 इंटू 4 540, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू 540। तो इसका अगर 5 यूनिट की वैल्यू निकालनी है तो 5 इंटू 540, 540 इंटू 5 हो जाएगा। और 540 इंटू 5 कैसे निकालने का, हाफ होता है, हाफ कैसे, 2700, 27 का डबल होता है 5400 इंटू 5 मीन्स डिवाइडेड बाई 2। अब इसको 3:2 के रेशो में बांटना है, 3 प्लस 2 5 आएगा, 5 यूनिट इज इक्वल टू 2700, इसका मतलब एक यूनिट की वैल्यू कितनी, फिर से एक बार डिवाइडेड बाई 5 मीन्स इंटू 2, 27 का डबल 54, देखिए 540 इंटू 2 करना है इंटू 540 और यहाँ भी 540, 540 इंटू 2 कितना आएगा 1080 और 540 इंटू 3 कितना आएगा 5 इंटू 3
1620, 150 प्लस 12, 1620, ये वाला हो जाएगा हमारा सही जवाब। आई होप कि आपको समझ में। एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं सिर्फ। द टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स इन द फूड डिपार्टमेंट, फीमेल्स इन द फूड डिपार्टमेंट 1620 के बारे में बोला गया है। इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द मेल्स इन एचआर डिपार्टमेंट, टोटल नंबर ऑफ द मेल्स इन एचआर डिपार्टमेंट 1080 के बारे में बोला गया है। इससे कितना परसेंट, 100% तो मुझे दिख रहा है, 100% का कुछ मैटर ही नहीं है। अब उसके ऊपर कितना है वो हमें देखना है। अब हम इसको क्या करते हैं, उसको इसको कट करते हैं 4 से। 4 से कटेगा क्या, नहीं 2 से कट करते हैं। 2 × 5, 2 × 4, 2 × 8, 2 × 1, 1620। गलत किया क्या हमने। द टोटल नंबर ऑफ द फीमेल्स इन द फूड डिपार्टमेंट, फूड डिपार्टमेंट की फीमेल 1620 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द मेल्स इन एचआर डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट से मेल से, यानी कि 1620 जो है वो 1080 से कितना परसेंटेज है। बेपंचदा बेचौकाट बे 16, कुछ गलत किया क्या। चलो इसको इसे रखते हैं 162, 108 से कितना एक्स्ट्रा होता है। 162 जो है वो 108 से कितना ज्यादा होता है। 162 माइनस 108, ये कितना आएगा 152, सॉरी 162 माइनस 108 आएगा 62 माइनस 10 किया तो 52 आएगा, और 2 वापस दिया तो 54 आएगा। देखिए 54 का डिफरेंस 108 पे निकालना है, इसका मतलब हमें क्या निकालना था, ये हो जाएगा 1/2, 1/2 मीन्स 50%, 50% इसका मतलब क्या हो गया 100 प्लस 50, 150% हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ मेरा गलत क्यों हो रहा था, लेकिन मुझे वो समझ नहीं आ रहा। 150% तो आ रहा है, लेकिन यहाँ 162 और यहाँ 108 है, तो अगर इसको मैंने कट कर दिया तो क्या आ रहा है। यहाँ आ रहा है देखो 2:3, 27 से कट रहा है 10, 27 × 2, 27 × 3, 3:2 का मतलब क्या होता है 150%। ये वाला हो जाएगा हमारा सही जवाब। हमारे वो वाले डीआई तो रह गए। आई होप कि ये वाला डीआई आपको समझ में आ गया है। हम जाते हैं हमारे वाले डीआई के ऊपर, जहां हमें यहाँ के यहाँ हम क्या करेंगे, नीचे जाते हैं 1 मिनट। ये क्वेश्चन एक बार ट्राई कीजिए आप। सेट थोड़ा लंबा जा रहा है, लेकिन मेरे साथ कंटिन्यू करने की कोशिश कीजिए आप। The given line graph shows the total number of the washing machines sold. Total number of the washing machines sold, front load and top load in 5 different shops A, B, C, D, E. टेबल बनाना है क्या, यस टेबल बनाना है सर। सिंपल है तो बनाना है क्या, यस कभी भी बनाना है। ए बी सी डी ई, वैल्यू जल्दी जल्दी निकालना आना चाहिए। यहाँ होगा टोटल, टोटल जो हमें दी है पहले से ही, तो टोटल हम निकालेंगे। देखो इसमें डिफरेंस कितना है, 100 का डिफरेंस है, यानी कि 20, 40, 60, 80, 100, यानी कि एक में कितना डिफरेंस होगा, 20 का डिफरेंस होगा। या देखो 20, 40, यहाँ आ जाएगा 440। दूसरा देखो 300, तीसरा देखो 300 से 20 कम 280, फोर्थ वन 400, फिफ्थ वन यहाँ 320। अब देखो क्या दिया है, फ्रंट लोड एंड टॉप लोड। नीचे क्या दे देखो नोट में, द परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ द फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन सोल्ड, फ्रंट लोड वालों का परसेंटेज दिया है इसमें से, टोटल में से फ्रंट लोड वालों का दिया है। फ्रंट लोड वाला निकाल लेंगे, उसके बाद माइनस करके टॉप लोड वाला निकाल लेंगे। अब देखो 40%, 440 का 40%, आप नॉर्मली
कैसे निकालते हैं? 440 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 100, दो जीरो से दो जीरो कट गए। इसका मतलब हम क्या निकालते हैं? नॉर्मली 44 इंटू ये आगे वाला 4 है उसका मल्टीप्लीकेशन निकालते हैं, वो हमें निकालना है 44 इंटू, अब देखो हमें क्या निकालना है? 44 इंटू 4, 4 इंटू 4 कितना आया? 16, 164 प्लस 4 इंटू 4 कितना? 16, 160 प्लस 16 दैट इज इक्वल टू 176। अब देखो 40% यहां मिल गया है, यहां से आगे जाना थोड़ा सा मुश्किल है, तो इसका 60% निकाल देते हैं, क्योंकि 60% ऐसे, अब देखो ये माइनस करना डिफिकल्ट है ना, यहाँ 440 से 176, उससे अच्छा क्या होगा? 60% निकाले। 6 इंटू 4 कितना आ जाएगा? 240, और 6 इंटू 4 कितना आएगा? 24, 240 प्लस 24, 240 प्लस 24, 264। नेक्स्ट 56% ऑफ 300, 56 इंटू 3 कितना आएगा? 56 इंटू 3, 50 इंटू 3 150, 6 इंटू 3 18, 168। बच कितना गया? 44%। 44 इंटू 3, 40 इंटू 3 120, और 4 इंटू 3 12, 120 प्लस 12, 120 प्लस 12 कितना आएगा? 132, और इन दोनों के एडिशन की तो ये आपको मिल जाएगा, ये वाला भी हो गया 70%। इसका मतलब ये वाला कितना हो जाएगा? 30%। 30% पहले निकालो, 28 इंटू 3 कितना आता है? ये रटा हुआ होना चाहिए कि 84 होता है, इससे 84 माइनस किया तो कितना आता है? 196 आता है। जहां जो मेथड लगे वहां वो मेथड यूज करनी है, अलग अलग मेथड्स को यूज करना है, वो ऑटोमेटिकली जैसे जैसे आप प्रिपरेशन आगे बढ़ाओगे आपका हो जाएगा। 48%, इसका 48% निकालने। अब देखो यहां भी सीखने जैसी बात है, कौन सी सीखने जैसी बात है? देखो सिखाता हूं मैं। आपको पता है कि ये है 400, 400 का यहां अगर डॉट दिया तो ये होता है 10%, यानी कि ये 400 जो होता है वो 100% होता है। उसके बाद ये 40 जो होता है वो 10% होता है, एंड जिस उसके बाद ये 4 होता है वो 1% होता है। ये आपको पता होगा, पता ही होना चाहिए। अब मुझे निकालना है 48%, मैं इसका हाफ करूंगा, यानी कि 50% आएगा 200। उसके बाद 2% और मुझे माइनस जाना है, 2% की वैल्यू कितनी? 4 प्लस 4 8, यानी कि 200 से 8 माइनस 192। फिर मुझे यहाँ का 52% निकालना पड़ेगा। 52% यानी कि फिर से एक बार हाफ किया मैंने 200, और 2% ऐड करना है, इसका मतलब यहाँ आ जाएगा 208। आई होप कि आपको समझ में आया। इसका अब 60% निकालना है, 60 इंटू 32। इससे पहले हम 40% निकाल देते। 40 इंटू 3, 4 तक 12 बेचो 128। क्या किया देखो, 40% ऑफ 3, 32 इंटू 4 करना था, 30 इंटू 4 किया 120, और 2 इंटू 4 किया 8, 128। अब 128 इससे माइनस करना है। हम क्या करते हैं? नॉर्मली 120 माइनस करते हैं, 20 से 20 गया, 100 से 100 गया तो 200 आया, और 8 माइनस करना है तो यहाँ कितना आएगा? 192 ही आएगा ना। 192 प्लस 28, ये 8 इसमें ऐड किया तो कितना है? 200 प्लस 120, 320, ये वाला हो जाएगा हमारा। अब देखो 440, 300, 280, 400, 320, उसके बाद देखो 176, 168, 196, 192, 192, 264, 132, 84, 208, 128, दैट्स इट। ये वाला हो गया हमारा टेबल सॉल्व। अब हम आगे बढ़ते हैं। टोटल नंबर ऑफ द वॉशिंग मशीन सोल्ड इन शॉप यफ, शॉप यफ के बारे में बोला है, 20% मोर देन दैट ऑफ द शॉप सी। शॉप सी कितना है? 280। वॉशिंग मशीन के बारे में बोला है 280 से 20% ज्यादा, इसका मतलब 28 इंटू 2 यानी कि 56 ज्यादा। एंड फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ वॉशिंग मशीन सोल्ड इन शॉप यफ एंड बी। ये दो, यानी कि ये आ जाएगा यफ, ये अगर टोटल किया तो यफ की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद यफ एंड बी, बी में टोटल कितना है? 300। तो हमें क्या करना है? 300 प्लस ये जो है इनका हमें एवरेज निकालना है, यानी कि ये वाली एक वैल्यू है। एक्चुअली हम क्या करते हैं? 280 में 56 ऐड करते हैं, उसके बाद इसमें 300 ऐड करते हैं, डिवाइडेड बाय 2 करते हैं, यही करना है। लेकिन लिखते टाइम कैसे लिखना है ये मैं बता रहा हूं। 200 प्लस 300 कितना हो जाएगा? 500। 500 हो गया। उसके बाद 80 प्लस 50 कितना हो जाएगा? 130, और ये 6। इसका मतलब 500, 636 डिवाइडेड बाय 2 कैसे करते हैं? कुछ गलत हुआ क्या? 280
द टोटल नंबर ऑफ द वॉशिंग मशीन सोल्ड इन शॉप F is 20% more than that of the C, 20% more than that of the C. Okay. Then find the average number of the washing machine sold in shop F and B में ओके 300 है और वो 280 है और 56 है। 300 प्लस 200 500, ये 500 हो गया। उसके बाद ये वाला कट हो गया, ये वाला कट हो गया। 80 प्लस 50 136, यानी कि 636। 600 का हाफ 300 और 36 का हाफ 18, तो 318 हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको हाफ कैसे किया वो भी समझ में आया। 600 का मैंने, अगर यहाँ 626 होता तो मैं क्या करता, 62 का हाफ 31 और 6 का हाफ 3, ये वाला हो जाता मेरा आंसर। अगर यहाँ 636 दिखा तो मैंने 600 का ही हाफ किया 300, 36 का हाफ किया 18 और ये वाला हो गया हमारा आंसर। टॉप डी के बारे में बोला गया है, एक बार आप देख लो, उसके बाद में बता देता हूँ। In shop D, there are two types of front load washing machines. फ्रंट लोड किधर है, शॉप डी इधर है, फ्रंट लोड इधर है 192। इसमें भी दो टाइप है, ऐसे बोला गया है एक्स एंड वाई। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द टाइप एक्स टू द वाई फ्रंट लोड मशीन सोल्ड इन इज 5:3 इसका रेशियो है। फाइंड द नंबर ऑफ द एक्स फ्रंट लोड, यानी कि 5 की वैल्यू निकालनी है। 5 डिवाइडेड बाय टोटल इंटू 192, ये वाला हो जाएगा हमारा आंसर। नॉर्मल क्या, टोटल 8 यूनिट इज इक्वल टू 192, 8 यूनिट इज इक्वल टू 192, तो 5 यूनिट इज इक्वल टू कितना, इंटू 5 डिवाइडेड बाई 8, सॉरी 8 यूनिट था ना, 8 डिवाइडेड बाई 8, यही इक्वेशन मैंने ऊपर लिखा है देखो, 192 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 8। मैंने क्या किया, 5 यूनिट की वैल्यू निकालने, 5 यूनिट डिवाइडेड बाई टोटल इंटू 8 टोटल जो था वो। तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे, 8 इंटू 2 16, 3 32, 8 चौक 32, 24 इंटू 5 मीन्स हाफ, 120 आंसर। 24 इंटू हाफ 5 कैसे किया, इंटू 5 का मतलब डिवाइडेड बाय 2। आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द वॉशिंग मशीन सोल्ड इन शॉप ई में जितने वॉशिंग मशीन सोल्ड हुए, आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द वॉशिंग मशीन सोल्ड 320, 45% आर LG brands and remaining are the Boost brand। 45 अगर ये है तो 55 ये आएंगे। द नंबर ऑफ द बूस्ट ब्रांड वॉशिंग मशीन सोल्ड इन शॉप डी में बूस्ट जो है उसके जो वॉशिंग मशीन है यानी कि 400 टोटल है, उसमें से LG भी होगा बूस्ट भी होगा। उसमें से जो बूस्ट है वो शॉप डी 24 मोर देन दैट ऑफ द शॉप ई से 24 मोर है, यानी कि 24 मोर है इससे। अब यहाँ का 55% पहले निकालते, 55 इंटू 32 कैसे करते हैं, 55 का डबल किया तो 11 मिलता है, ये आपको पता होना चाहिए। 32 का हाफ किया तो 16 मिलता है। 16 इंटू 11 कैसे करते हैं, 166 प्लस 17 176, या 16 इंटू 10 160 प्लस 16 176 प्लस ये 24 किया तो यहाँ मिल जाएगी मुझे 200 वैल्यू। 176 प्लस 24 किया तो 200। फाइंड द नंबर ऑफ द LG ब्रांड वॉशिंग मशीन, LG ब्रांड कितनी होंगे, ऑटोमेटिकली 400 माइनस 200 इज इक्वल टू 200, हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टॉप लोड वॉशिंग मशीन सोल्ड इन ऑल द शॉप्स टुगेदर। टॉप लोड के बारे में बताया। अब देखो यहां से हम सीखेंगे फिर से एक बार, एडिशन करते टाइम कैसे एडिशन करनी है, फिर से एक बार देखो। 264 132 84 208 128 200 300 400 500 600 ए मिल गया। उसके बाद 80 प्लस 20 100 मुझे मिल गया। उसके बाद देखो 32 प्लस 8 40 प्लस ये 60, यानी कि ये वाला भी 100 मिल गया। उसके बाद ये 4 प्लस 4 8 प्लस 8 16 मुझे मिल गया। 4 प्लस 4 प्लस 8 16 मिल गया, यहाँ 816। क्या क्या समझ में आया, फिर से एक बार देखो। 200 300 मैंने क्या किया, इसको कट करना स्टार्ट किया। 200 300
500, 600, इसको लिखा। फिर मैंने अच्छे अच्छे नंबर्स देखे, 80 + 20 100 दिखा, इसको भी कट कर दिया। अब देखो ये 8 इसमें ऐड कर दिया तो यहाँ कितना मिल गया 40, और ये 60, यहाँ मुझे 100 मिल गया। बच क्या गया 4 + 4 8 + 8 16, ये वाला हो गया हमारा आंसर। 800 प्लस ये 16, 816 हमारा हो गया आंसर। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ द फ्रंट लोड मशीन सोल्ड इन शॉप सी, फ्रंट लोड मशीन सी एंड ए में 20 का डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, the given bar graph shows the number of the egg samosas prepared and the number of the veg samosas prepared on the 5 different days। एग समोसास एंड वेज समोसास नॉर्मली दिया है, तो सर क्या सर टेबल बनाने की जरूरत है क्या सर? यस यस यस, 101% है। बनाओ टेबल। मंडे 1 2 3 4 5, मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे एंड फ्राइडे। यहाँ पहला क्या है एग, दूसरा क्या है वेज। यहाँ अब हम पेन चेंज कर लेते हैं। यहाँ एग देखो कितना है 350, यहाँ कितना है 250 प्लस 10 20 30 40 50 यानी कि 10 का डिफरेंस है, यानी कि यहाँ 300 से 20 कम, यानी कि 270, 270 ना 280। यहाँ देखो 250 60 70 80 280, सॉरी यहाँ आएगा 280, यहाँ नहीं आएगा। फिर यहाँ देखो 150 + 10 कितना आएगा 160, और यहाँ 300 + 10 कितना आएगा 310, यहाँ 200 आ जाएगा। यहाँ 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 देखो बीच में दिया है एक्चुअली 100 10 20 और ये 25, यानी कि 125 आएगा। ये बीच में दिया है, देखो बीच में दिया है। यहाँ कितना 300 + 20 320, फिर यहाँ कितना 250 से 10 कम 240, यहाँ कितना 250, यहाँ 250 अच्छे से लिखो भाऊ, और यहाँ 200 से 20 कम यानी कि 180। देखो टेबल 350 160 200, 350 160 200, 320 250, ओके 280 310, 280 310, 125 240 एंड 180, दैट्स इट। देखो ऑन वेंसडे, वेंसडे के बारे में बोला गया है, वेंसडे किधर है, वेंसडे इधर है। 1/5 of the veg samosas are sold and each veg samosas are sold for ₹25। then find the revenue generated by the selling veg samosas। वेज समोसा की दरें यहाँ है, इसके बारे में बोला गया है वेंसडे के बारे में। वेज समोसा 125 का 1/5 कितना आएगा 25, 25 का स्क्वायर कितना आता है 625, ये वाला हो गया हमारा आसानी से जवाब। द नंबर ऑफ द ओनियन समोसाज प्रिपेयर्ड ऑन फ्राइडे, ओनियन समोसाज प्रिपेयर्ड ऑन फ्राइडे, ओनियन समोसा के बारे में पता नहीं। इज द एवरेज नंबर ऑफ द वेज एंड एग समोसाज प्रिपेयर्ड ऑन द थर्सडे, थर्सडे 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 इसका एवरेज है और वही निकालना है। अब देखो 320 + 240 डिवाइडेड बाय 2, 300 + 200 500 + 60 560 डिवाइडेड बाय 2, 280 आएगा। लेकिन इसका आंसर निकालने का दूसरा तरीका क्या है, इसका डिफरेंस कितना है, ये 60 + 20 80 इसका डिफरेंस है। 80 डिवाइड बाय 2 किया तो कितना आता है 40 आता है, 40 इसमें ऐड करो 280 मिल जाएगा, 40 इससे सब्ट्रैक्ट करो 280 मिल जाएगा। आई होप कि आपको ये वाला भी तरीका पता चल गया है धीरे 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 जैसे जैसे आप मेरे साथ हो। ऑन मंडे, मंडे के बारे में बोला गया 60% ऑफ द समोसाज वेयर सोल्ड एंड द रेस्ट वेयर अनसोल्ड। ओके ओके ओके, प्रिपेयर्ड के बारे में बोला गया था यहाँ, सोल्ड अनसोल्ड नहीं। ऑन मंडे 60% ऑफ द समोसाज वेयर सोल्ड एंड रेस्ट वेयर अनसोल्ड। समोसा थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करो। ऑन मंडे 60% ऑफ द समोसाज वेयर सोल्ड। अब देखो टोटल समोसा प्रिपेयर्ड कितने हैं 350। अब देखो 60% ऑफ समोसाज बोला है, ना कि एक समोसा या ना कि वेज समोसा बोला है, यानी कि टोटल का 60% होगा। तो 350 + 280 कितना आता है 350 + 280, 350 + 300 करो 450 550 650 डिवाइडेड सॉरी -20
630, 350 प्लस 280, 350 मंडे के बारे में बोला गया, मंडे के बारे में बोला है, 300 प्लस 200 500 प्लस 8 प्लस 5 13, दैट इज इक्वल टू 630 हमें मिल गया टोटल। टोटल का क्या बोला है, 60% सोल्ड है, 40% अनसोल्ड है। इफ द नंबर ऑफ द वेज समोसा सोल्ड इज 188, अब देखो समोसाज, वेज समोसाज किधर है, अब देखो यहाँ एक समोसाज, यहाँ वेज समोसाज, यहाँ भी सोल्ड अनसोल्ड आएगा, यहाँ भी सोल्ड अनसोल्ड आएगा। उसमें से क्या बोला है, इफ द नंबर ऑफ द वेज समोसाज सोल्ड इज 188, सोल्ड कितना है 188 है, देन फाइंड द नंबर ऑफ द एक समोसाज रिमेनिंग अनसोल्ड, यानी कि ये वैल्यू निकालनी है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन थोड़ा सा ही है। अब हम वैल्यू निकालना स्टार्ट करते हैं। अगर मैंने टोटल का सोल्ड निकाला तो क्या मिल जाएगा हमें, टोटल का 60% निकाला मैंने, तो मुझे ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। कैसे, टोटल सोल्ड में से अगर ये वाला सोल्ड निकाला तो ये वाला अनसोल्ड मिल जाएगा मुझे, नहीं सॉरी, टोटल सोल्ड में से ये वाला सोल्ड निकाला तो ये वाला सोल्ड मुझे मिल जाएगा। ओके, 60 इंटू 63 यानी कि 6 इंटू 63 आएगा। कभी कभी ऐसे भी निकालना होता है। 378 अगर सोल्ड है, उसमें से अगर 188 सोल्ड गया, यानी कि टोटल सोल्ड 378 है, उसमें से 188 सोल्ड गया तो कितना है, देखो 8 माइनस 8 0, और 37 माइनस 18 क्या, 18 प्लस 2 20, और वो ऊपर का 17, 17 प्लस 2 कितना आएगा, 19 आएगा। तो 190 सोल्ड है ई में। ओके ओके ओके, तो क्या बोला है, ई में टोटल कितने हैं, एग्स मंडे 350 अगर टोटल है, सोल्ड अगर 190 है तो अनसोल्ड कितने होंगे, 150 प्लस 10 160। आई होप कि आपको समझ में आए। यहाँ ये वाली भी वैल्यू निकालते निकालते बैठ सकते हो आप, लेकिन ये वैल्यू नहीं निकालनी थी। क्या निकालना था, नॉर्मल ये 60% निकाला, हमें सॉल्व करते करते जाना है, हमें आंसर मिल जाता है। यहाँ 60% निकाला तो मुझे मिल गया 378, जो कि सोल्ड का टोटल है। सोल्ड का टोटल अगर 378 है और सोल्ड वेज में कितने हैं 188 है, तो इनका डिफरेंस निकाला तो एग्स में सोल्ड कितने होंगे 190 होंगे। 190 अगर सोल्ड है तो 350 में से 160 190 सोल्ड है, तो ऑटोमेटिकली जो बच गए वो अनसोल्ड रहेंगे, इसका मतलब 160 हमारा आंसर हो जाएगा। Find the ratio of the number of the veg samosas prepared on Tuesday. Veg samosas Tuesday 310 is to एक समोसाज वेंसडे एक समोसाज 200, 0 से 0 कटा 31 is to 20 is our answer. The number of the एक समोसा sold on a Friday, एक समोसा sold on a Friday, एक समोसा sold on a Friday 250 के बारे में बोला गया है। व्हाट परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ द वेज समोसा सोल्ड ऑन वेंसडे, वेंसडे में वेज समोसा, तो 125 का डबल तो दिख रहा है ना, 200%, ये वाला हो जाएगा हमारा सही जवाब। आई होप कि आपको कंप्लीट लेक्चर समझ में आ गया है। ये वाला है आपका होमवर्क का क्वेश्चन, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर सॉल्व हुआ तो सॉल्व हुआ ऐसे बता देना, अगर सॉल्व नहीं हुआ तो वैसे भी बता देना, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। क्वेश्चंस थोड़े से डिफिकल्ट लगेंगे क्योंकि फर्स्ट टाइम ये है हमारा डिग्री वाला क्वेश्चन, इसका भी तरीका सीखेंगे हम, कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो भी सीखेंगे हम अच्छे से। दैट्स इट, ये वाला हो गया हमारा खत्म आज का लेक्चर। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट कर देना, लाइक कर देना, शेयर भी कर देना, एंड मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर देना। नेक्स्ट वन थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है क्योंकि मैंने इनिशियल फेज में हूँ, जैसे जैसे आगे आगे बढ़ूंगा वैसे वैसे आपकी जैसे इंप्रूवमेंट हो रही मेरी भी वैसे इंप्रूवमेंट होगी, क्योंकि मुझे पता है कि इंप्रूवमेंट कैसी होती है, इसलिए मैं ये बोलता हूँ। ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस वगैरह नहीं, मेहनत के ऊपर भरोसा रखो, ऑटोमेटिकली आपका ग्राफ ऊपर ही जाएगा। एक टाइम आता है जिस टाइम आपका ग्राफ ऐसे रुकता है, ये सभी के लिए होता है, मेरे साथ भी हुआ था, मेरे साथ यूट्यूब में भी होता है, लाइव में भी होता है, आपके साथ भी होगा, सबके साथ होगा। लेकिन उसी टाइम में ये आपका चेकिंग फेज होता है, आपको चेक करता है कि आप सच में ऑफिसर क्वालिटी है या नहीं है। एक ऑफिसर ये वाला अगर प्रेशर हैंडल नहीं कर सकता तो बैंक क्या हैंडल करेगा, 20-20 25-25 30-30 गांव होते हैं आपके अंडर, और वो कैसे हैंडल करोगे आप। हर एक प्रॉब्लम जो कि क्लरिकल को नहीं आता वो आपको सॉल्व करना होता है, कैसे सॉल्व करोगे आप। प्लीज
आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इसकी पीडीएफ आपको आज शाम तक टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।